नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने किसान संघ और का प्रतिनिधि दल मिला है। सीएम शिवराज से किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज से मिला है किसान संघ का प्रतिनिधि दल। किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं फोन पर। अनुराग, क्या जानकारी है? कौन कौन सी मांगे हैं किसानों की? देखिए, भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधि दल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचा था। किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। जो प्रधान इसके अलावा जो किसानों को जो अतिवृष्टि का जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग रखी। और इसी तरीके से करीब 1 दर्जन मुद्दों को लेकर मांग पत्र किसान संघ की तरफ से मुख्यमंत्री को सौंपा गया। और इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जो किसान संघ की मांगे उन पर जो है सरकार विचार कर कोई फैसला करेगी। ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। वहीं किसानों के मुद्दे पर एक्शन में है सीएम शिवराज। गुना के बीनागंज कृषि मंडी समिति के सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश धाकर को निलंबित किया है। नर्मदापुरम के वनखेड़ी में बिजली कंपनी के कर्मचारी पर एफआईआर कर जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी पर अवैध रूप से रसीद बुक छपवाकर किसानों से राशि वसूलने का आरोप। सीएम शिवराज ने किसानों को बिजली सुविधा देने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंडियों में आने वाले अनाज की क्वालिटी के लिए टेस्टिंग मशीनें लगाई जाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अनुराग, लगातार हम देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्शन मोड जारी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों के मुद्दे पर विभागों के अफसरों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने गुना जिले के बीनागंज में जो शिकायत निकल कर आई थी उस शिकायत के आधार पर कृषि उपज मंडी समिति के सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश धाकर को निलंबित करने के निर्देश दिए। और इसी तरीके से नर्मदापुरम के वनखेड़ी में भी बिजली कंपनी को लेकर शिकायत निकल कर आई थी। मुख्यमंत्री ने उसके खिलाफ भी एफआईआर करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश अफसरों को दिए हैं कि किसानों के जुड़े मुद्दों पर तत्काल एक्शन लिया जाए। रबी सीजन में बिजली की सप्लाई की जाए। राजस्व विभाग से जुड़े सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साइबर तहसील व्यवस्था को भी प्रभावी बनाया जाए। और इसके अलावा राज्य स्तर पर एफपीओ के गठन और उसको बढ़ावा देने पर भी फोकस करने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में बैठक की थी और उसके बाद अफसरों को इस बात के निर्देश जारी किए। अनुराग, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। 24 साल बाद कांग्रेस एक नई शुरुआत करने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर 24 साल बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिला है। बुधवार को चुनाव के नतीजों के बाद आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। Hereby declare श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस आधिकारिक घोषणा के साथ ही देश भर में कांग्रेस जश्न में डूब गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में ढोल नगाड़े बजने लगे। कांग्रेसी नेता एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगे। कांग्रेसी जश्न मनाए भी क्यों नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर 24 सालों के बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष जो मिला है। खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। उनका एक लंबा अनुभव है पार्टी में, उस अनुभव का फायदा पार्टी को पहुंचेगा। के जैसा अनुभवी और दक्ष आदमी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, पूरे देश भर के कांग्रेस कर्मी खुश हैं और निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में कांग्रेस फिर अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा वापस करेगी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो
व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे। कांग्रेस कमेटी के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में और खड़गे साहब के निर्देशन में चुनाव लड़ेगी और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जीत हासिल करते हुए कुल 9,385 पोल्ड वोट में से 7,897 वोट हासिल किए हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिल पाए। 416 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। वोट 9,385 पड़े हैं, उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। ये तो बात हुई चुनावी नतीजों की, लेकिन कांग्रेस के गैर गांधी अध्यक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। खड़गे ऐसे वक्त में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं जब कांग्रेस को नई ताकत की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस लगातार देश भर में चुनाव हार रही है। खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो स्वतंत्र होकर पार्टी के लिए फैसला ले सके, जिसमें गांधी परिवार का कोई दबाव न हो, क्योंकि विरोधी इस बहाने हमला करते रहे हैं। अब देखिए, खड़गे जी पहले ही कह चुके हैं कि जो बलि का बकरा होगा वही तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। नेहरू परिवार की चमचागिरी करना और 10 जनपद पर नाक रगड़ने वाला ही तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, ये खड़गे जी के बयान से पहले ही स्थापित हो चुका था। थरूर जी की बड़ी बेइज्जती हुई और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार किया है कांग्रेस ने। जिस प्रकार से खड़गे जी ने कहा था कि बलि का बकरा ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, या जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा ही होगा, तो मैं खड़गे जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बदलकर अब बीकेबी कर दें, बलि का बकरा। मैं तो आगे बीकेबी ही कहूँगा और मुझे लगता है यही नाम उचित होगा। केवल नेहरू परिवार के रिमोट के रूप में ही खड़गे जी आगे साबित होंगे। खड़गे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती पार्टी में लगातार पड़ रही फूट को रोकना है। कांग्रेस फिर से तभी चुनाव जीत सकती है जब वो जनता को ये भरोसा दिला पाए कि उनके लिए यही पार्टी बेहतर है। इसके लिए कांग्रेस को नए लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। खड़गे के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती ही है। अभी नवंबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद गुजरात में भी चुनाव है। अगले साल यानी कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इनमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां से खड़गे खुद आते हैं। 2024 में भी 7 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की बड़ी चुनौती खड़गे के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पीएफआई के मामले में न्यूज 18 पर एक आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने एसडीपीआई पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि एसडीपीआई की वजह से पीएफआई को फंसाया गया। दरअसल एमपी एटीएस ने पीएफआई के 13 सदस्यों को 8 दिन की रिमांड पर लिया है। एमपी एटीएस ने भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट से पीएफआई के 13 सदस्यों को 8 दिन की रिमांड पर लिया है। इन सभी से टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूछताछ की जानी है। 13 आरोपियों में एक आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस औरंगाबाद से पकड़कर लाई थी, जिसे कोर्ट में एमपी एटीएस को हैंडओवर कर दिया गया। पीएफआई के सदस्यों को फिर से एमपी एटीएस ने रिमांड पर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो पीएफआई के 13 सदस्य उनको एटीएस जो है रिमांड पर लेकर अपने साथ यहां से कोर्ट से ले जा रही है।
13 जो पीएफआई के सदस्य उन पर काफी गंभीर आरोप है, देश विरोधी गतिविधियों के साथ टेरर फंडिंग जैसे आरोप है। कई इनपुट मिले थे, उसी इनपुट के बाद जो है इनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त आरोपियों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम के राजनीतिक संगठन का नाम लिया और कहा कि एसडीपीआई की वजह से वो फंसे हैं। की वजह से एसडीपीआई की वजह से की वजह से एसडीपीआई की वजह से। आरोपियों के वकील परवेज आलम का कहना है कि ऐसे लोगों को फंसाया गया है जिन्हें लिखना तक नहीं आता। पूरा फंसा है, गलत फंसा रहे हैं, गलत तरीके। वो पीएफआई के मेंबर ही नहीं है। उनका कहना यह है कि उन्हें पीएफआई का फुल फॉर्म नहीं जानते वो लोग। ऐसे ऐसे लोगों को फंसाया जिनके हाथ कांप रहे हैं, जो लिखना भी नहीं जानते। पीएफआई के मेंबर होना एक अलग बात है और पीएफआई संगठन लीगल है इलीगल है वो क्वेश्चन अलग है। बाकी अभी सवाल ये पैदा हो रहा है कि आज की तारीख में पीएफआई का मेंबर साबित करना या ना साबित करना ये चार्जशीट की बात है और पक्षकारों का कहना यह है कि हमें पीएफआई से कोई मतलब नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया या एसडीपीआई खुद को राजनीतिक पार्टी बताती है। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में भी एसडीपीआई का दफ्तर भी है। इस पार्टी को पीएफआई का पॉलिटिकल विंग बताया जाता है। एसडीपीआई का प्रमुख एम.के. फैजी है, जो आमतौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहता है। पार्टी के उद्देश्यों को देखकर लगता है कि यह पार्टी अल्पसंख्यकों के बीच पैठ बनाने के लिए बनाई गई है। फिलहाल ये जांच का मुद्दा है कि एसडीपीआई का इस पूरे मामले से कितना लेना देना है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इंदौर में अवैध नशे के कारोबारी के घर पर बुलडोजर चला दिया है, जबकि नीमच में पुलिस ने 15 करोड़ की स्मैक जब्त की। इंदौर में बदमाश के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर निगम की टीम के अलावा पुलिस भी मुस्तैद है। तस्वीरें हीरानगर की हैं। यहां अवैध शराब और मादक पदार्थ बेचने वाले दीपक के घर को गिरा दिया गया। वहीं नीमच में नशा मुक्ति अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक कार से 14 किलो 560 ग्राम स्मैक जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौदखेड़ा फंटी के पास कार से स्मैक जब्त किया। देखिए, नीमच सिटी पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफलता जिसमें कि एक आरोपी शाहरुख खान, उसके कब्जे से 14 किलो 560 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसको आम भाषा में स्मैक और अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको जब्त करने में सफलता पाई है। साथ में एक बलिनो गाड़ी जिसमें उसका परिवहन किया जा रहा था, उसको जब्त किया गया है और आरोपी जो है उसको अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक स्मैक को असम ले जाया जा रहा था और राजस्थान के प्रतापगढ़ में डिलीवरी की जानी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 15 करोड़ रुपए की जा रही है। दिवाली से ठीक पहले आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। अमूल के बाद अब सांची ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। सांची गोल्ड, फुल क्रीम और डायमंड मिल्क 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। सांची मिल्क का 31 रुपए का मिलने वाला आधा लीटर का पैकेट अब 32 रुपए में, तो 1 लीटर का पैकेट अब 59 रुपए की जगह 61 रुपए का मिलेगा। ठीक पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब सांची दूध के दाम, जो मध्य प्रदेश में घरों घरों तक पहुंचता है, प्रति लीटर 2 रुपए तक दामों में इजाफा हो गया है। सांची गोल्ड और सांची डायमंड, यानी कि जो सांची के 2 सबसे प्रीमियम क्वालिटी के फुल क्रीम जो दूध आते हैं, उनके दाम बढ़े हैं। और निश्चित तौर पर अगर दूध के दाम बढ़ते हैं तो दूध से जो बनने वाले अन्य प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे फिर वो मिठाइयां हो, दही हो, अगर हम छाछ की बात करें या फिर जो सांची के पेड़े आते हैं या अन्य जो चीजें आते हैं, उत्पाद आते हैं, भविष्य में इनके भी दाम बढ़ने की बात जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है। और अमूल ने हाल ही में, आपको ध्यान होगा कि अपने दूध के दाम बढ़ाए थे और अमूल के बाद अब सांची ने भी दूध के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। दाम जो है 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात जो है वो आम लोगों के लिए और ग्राहकों के लिए खास तौर पर निकलकर सामने आ रही है। लगातार महंगाई की मार लोग झेल रहे थे, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से परेशान थे, प्रभावित थे, और अब दूध के दामों ने एक बार फिर से झटका दे दिया है। जो डेयरी संचालक है उनसे बात कर लेंगे। सर, कल से नई कीमतें लागू हो जाएंगी दूध को लेकर? हाँ, मैंने भी पेपर में पढ़ा है, कल से नई कीमतें लागू हो रही हैं।
कौन से जो हैं दाम बढ़े और लगभग अब कितना महंगा दूध मिलने लगेगा? जो सांची गोल्ड है, सांची गोल्ड के नाम से जो आता है वो 59 का है, वो 61 का हो जाएगा, और जो डायमंड है वो 62 का हो जाएगा, 60 की जगह। लोग भी जो सर दूध लेने आते होंगे वो भी आपसे जरूर ये कहते होंगे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभी तो नहीं, कल लाएंगे तब कहेंगे, फिर जब महंगा हो जाएगा, जब हमारे पास उस रेट का आएगा, नए रेट का, तब पूछेंगे। तब सर दूध के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य प्रोडक्ट हैं दूध के उसके दाम भी बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल 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 सही बात है। लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल होंगे। तो देखिए त्योहार के पहले महंगाई का झटका, सांची दूध ने अपने दाम जो हैं वो 2 रुपए लीटर तक बढ़ा दिए और हाल ही में इसके आदेश जारी हुए हैं और कहीं ना कहीं लोग इससे जरूर कुछ हद तक प्रभावित और परेशान होते हुए नजर आएंगे। जो डेयरी संचालक हैं उनका भी ये कहना है कि लोग जरूर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को तैयार रहना होगा कि वो बढ़े हुए दामों पर सांची का दूध खरीदें। डायमंड और गोल्ड जो 2 कैटेगरी का प्रीमियम दूध आता है उसके दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कैलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं कल सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करेंगे। शिवनाड़ में अधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी और कई विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी करेंगे। शिवनारायण मंदिर में दर्शन भी करेंगे सीएम। दोपहर में दुर्ग जिले के पाटन का दौरा होगा। ग्राम सातरा का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। जांजगीर चांपा के शिवनारायण में महानदी घाट पर सीएम भूपेश बघेल ने भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और महानदी घाट पर आयोजित गंगा महाआरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी मौजूद रहे। शिवनारायण हमारे आस्था का प्रमुख केंद्र और जो भी यहाँ तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी के लिए निकलते थे, ये पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ में होता था और यहाँ से फिर आगे उड़ीसा पहुँचते थे। और यहाँ श्री नारायण भगवान यहाँ है ही, सबरी माता के भी मंदिर है, बहुत सारे यहाँ धार्मिक स्थल है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण करने का जो फैसला लिया उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी लगातार पिछले साल भी हम लोग किए थे। इस साल भगवान राम के आदम का प्रतिमा महानदी के तट पर स्थापित किए हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति बन पड़ा है और मैं समझता हूं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से घाटों का निर्माण होना है, कुछ अधूरे हैं, उसे प्रदेशव्यापी दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल ने आज जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात की। विधानसभा के कोलाड़ और केरा गांव में लोगों से मुलाकात की है। भेंट मुलाकात से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मां चंद्रहासिनी की पूजा की, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। ग्रामीणों के आग्रह पर ग्राम मुलमुला में जैत खाम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। चंद्रपुर में हजरत बाबा सैयद शाह साबिर अली दरगाह पहुंचे, चादर चढ़ाई, प्रदेशवासियों की अमन चैन और खुशहाली की दुआ की। जिला खनिज न्यास निधि के माध्यम से 11 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किए गए शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा आवास कोनारगढ़ का स्कूली बच्चों से फीता कटवाकर लोकार्पण करवाया। कोनारगढ़ में टीआई स्वर्गीय रुद्र प्रताप सिंह की शहादत पर उन्हें नमन किया और उनकी पत्नी प्रतीक्षा सिंह को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। केरा गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कोनारगढ़ के लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने कई सौगातें भी दी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।